तो माँ को थोड़ा होश आने दे के माँ और भाभी को हमने हिम्मत जगाया। ये लोग पूरा कंफ्यूज होके बैठा था, सब पूरा कंफ्यूज होके बैठा था अभी क्या करना चाहिए। तो इनको पता नहीं था कि अजादाबा को हम, लेकिन फैमिली को सबको फ़ोन करके हर दिन का बताया है कि हमको हमारा साथ ऐसे हो रहा है। तो फैमिली भी पूरा नर्वस होके मान कन्फ्यूज होके बैठा था कि आगे क्या करें। तो हमने सोचा चलो हिम्मत तो नहीं हारना चाहिए, भैया को तो कुछ क्लू नहीं मिला है, जिंदा तो होगा। उन्होंने रेस्क्यू में जिस सेटिस्फाइड ढूंढा ही नहीं है। तो हमने वहाँ पे सीएम का पास एक मेमोरेंडम बना के, वो मेमोरेंडम भी आपको देते हैं, वो मेमोरेंडम बना के उधर गया है, हमारा ग्रेवेंसेस को हम मेमोरेंडम बना के गया है। तो 21 नहीं मिल पाया, तभी हम पीपीएस के पास सबमिट करके आया। 21 को भी नहीं मिल पाया, 22 को भी नहीं मिल पाया, सीएम को हाँ नहीं मिल पाया। 23 को सुबह एक कॉल आ जाता है कि आपको ये सीएम अपॉइंटमेंट दे दिया बोल के, तब आप लोग 2:30 बजे को आ जाओ बोल के। तब हमने परिवार पूरा गया, हमारा तागिन कल्चरल सोसाइटी साथ में गया। तो जाके सीएम का साथ में मीटिंग हुआ, तो शायद वो सीएम का कॉन्फ्रेंस होता होगा, हम फर्स्ट टाइम गया है। हमने सीएम को कभी सोशल मीडिया में सिर्फ देखा है, हम सामने से कभी नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम सामने से देखा है। तो उधर जाके सीएम के साथ में मीटिंग हुआ, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, यूथ स्पोर्ट्स का सेक्रेटरी था, सिविल एविएशन का सेक्रेटरी था, हमने लेकिन नहीं पहचाना, वो यहाँ पे नेम प्लेग रखा उससे पता चला है। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट का डायरेक्टर था, चीफ सेक्रेटरी था, सामने सब बैठ के हम लोग मीटिंग किया। तो हमने अपने ग्रेवेंसेस को रखा, अब डिससेटिस्फेक्शन किस लिए है वो पॉइंट को भी बताया। बताने के बाद हम उसमें हम ऐसे मांगा था कि हमको हेलीकॉप्टर दिया जाए बेस कैंप तक। अगर आपका गवर्नमेंट के पास ये नहीं है तो हमको ले आने के लिए, वापस लाने के लिए एपोर्टेबल नहीं है अभी, तो हमको सिर्फ ड्राफ्ट कर दे, वही बताया था। तो सीएम सर अचानक से सुन के बताया कि अरे तपी महाराज जैसे रिनोन पर्सन के लिए हेलीकॉप्टर बहुत छोटा बात है, हमने दे देगा, हेलीकॉप्टर दे दूंगी। तो हम लोग ट्विन प्रो के लिए देगा। कौन सीएम सर, हाँ, उस उन स्पोर्ट पर सीए को बोला है कि चीफ सेक्रेटरी सर को बोला है अभी प्रोसेस करो, आर्मी के साथ मीटिंग करके अभी प्रोसेस करो, आर्मी से चॉपर लेना है, तो अभी प्रोसेस करो बोला है बोल के। तो हम तो उस समय ऐसे लगा था कि हम कुछ पल के लिए मैं भैया को मिल गया, ऐसे ही लगा था। हम उसी समय ऐसे होप था कि भाभी हम दोनों भी जाएगा, बेस्ट कैंप में जाएगा, प्लानिंग करके पूरा मेंटलिटी प्रिपेयर करके रखा था। तो ऐसे के रूप में पॉजिटिव रिस्पॉन्स था लगा, हाँ बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो उन्होंने बताया था कि हाँ अपना अब भी ये इशू को अपना भी मॉनिटरिंग कर रहा है बोल के, खुद मॉनिटरिंग कर रहा है बोल के हमको बताया था। तो हम बहुत उसमें बहुत थोड़ा हिम्मत आ गया था कि अभी भैया को मिल जाएगा। तो ऐसे हो गया, तो अभी 25-26 हो गया, हम ऑफिस में जाते रहे, या फिर कुछ अपडेट नहीं है, बात कर रहा है बोल के थोड़ा बता दो ना, कुछ अपडेट नहीं है। फिर ऐसे हो के फिर कुछ समय के बाद वहाँ से एक लेटर आ जाता है, अंडरटेकिंग पेपर आ जाता है, सेपाडीसी की तरफ से अंडरटेकिंग आ जाता है कि वो ऐसे बोला है, अंडरटेकिंग में ऐसे सब कुछ प्रैक्टिकल कंडीशन था, अंडरटेकिंग करके अंडरटेकिंग सबमिट करके जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट करने से मतलब तो हम तो गवर्नमेंट का फॉर्मेलिटी है, इसको तो करना है बोल के, हमको तो अंडरटेकिंग जितना भी प्रैक्टिकल हो हम तो जाना है बोल के, हमने अंडरटेकिंग को फॉर्मेलिटी पूरा करके सबमिट कर दिया। तो अभी सोचा हम अंडरटेकिंग भी हो गया, हम लोग जाएगा बोल सोचा। उस अंडरटेकिंग का समय में हमारा 2% निकल गया। मैंने जो माउंटेनरी स्टाफ जो जाना था इसका फैमिली एक्सेप्ट नहीं किया, तो इतना क्रिटिकल कंडीशन में जाने नहीं देगा बोल के, और गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेने से जाने नहीं देगा बोल के उन लोग 2 तो निकल गया। तो उसमें से हम लोग फिर फैमिली मेम्बर से ऐड करके ये किया है फिर हम लोग 5 तो सिर्फ रह गया। तो इसमें से फिर कुछ दिन के बाद सप्ताह भर के अंदर में फिर एक कागज आ जाता है, इंडिमिनिटी बॉन्ड बोल के, फुल प्लेस मजिस्ट्रेट के साथ में फुल प्लेस अंडरटेकिंग करना पड़ेगा बोल के, फिर एक तो आ जाता है। फिर उसको भी हमने ये पूरा ये करके बना के, हमारा TCS का दौरा था, कल्चरल सोसाइटी का दौरा, तो हमने बना के फिर उसको भी फिर सबमिट किया। क्रिटिकल जितना कंडीशन जितना क्रिटिकल क्यों ना हो, हमको तो फॉर्मेलिटी करके जाना है बोल के, उसको भी हमने मान के सबमिट कर लिया। तब हम सोचा था अभी तो हो गया होगा बोल के, हम लोग रुक रहा है। फिर वही कागज फिर वापस वही फाइल वापस आ जाता है। उसमें से हम लोग 5% जो सबमिट किया था लिस्ट, उसमें से 2 माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस नहीं है, स्पोर्ट्स इन यूथ डिपार्टमेंट से NOC लेना है। पर वो डीसी की तरफ से आ रहा है। हाँ उधर से फिर आ रहा है जी। तो हम तो सोचा है अभी हमारा जो 2% है वो तो स्पोर्ट्स और यूथ डिपार्टमेंट से कुछ भी ताल्लुक नहीं है, वो कैसे NOC दे सकता है।
तो पर भी हमने स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर का सेक्रेटरी और एक तो सेक्रेटरीट में जाके हम मिला है इसको मिल अनिरुद्ध सर हुआ। हाँ अनिरुद्ध था, वहाँ में जाके हम ऑफिस में मिला, रिक्वेस्ट भी किया है तो तागिन कल्चरल सोसाइटी को लेके रिक्वेस्ट भी किया है, आप हमको जैसे भी एनओसी दे दीजिए। और सेम टाइम पर उन्होंने एनओसी को दिया, मैंने ई फाइल का तरह चीफ सेक्रेटरी दिल्ली में था, चीफ सेक्रेटरी को मिलने के लिए आया, नहीं मिला, दिल्ली में है बोल के, और दिल्ली में हम अभी ई फाइल से भेज रहे हैं बोल के बोला था उसी समय। तो वो मैंने भेजा है कि नहीं भेजा वो तो हमको पता नहीं है, हम लोग साथ साथ में भेज रहा है बोल के बना रहा था। तो तब से कुछ भी अपडेट नहीं है, ऐसे रुक के कुछ भी अपडेट नहीं है। हम तो बोला उसी समय हमको पता चल गया था कि ये हमारा साथ खेल जानबूझ के खेल रहा है, हमारा साथ जानबूझ के खेल रहा है, हम समझ गया था। एक्चुअली खेल कौन खेल रहा है उसको तो पता नहीं, लेकिन हमारा साथ तो कुछ मजाक तो कर रहा है बोल हम समझ गया था। तब हम जाके सेपा गया है, हम वही रिक्वेस्ट करने गया था कि 144 को हटाने के लिए। अभी हम लोग हम दिल तो नहीं मान रहा है क्या करेगा, तो बस रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन किया ही नहीं, तो हम तो जाके थोड़ा तय करना पड़ेगा सीजन ऑफ हो या हम बोल के सेपा गया है। हम 2 तारीख सेपा निकल, सेपा में डीसी नहीं था, 3 तारीख 4 तारीख दुर्गा पूजा है बोल के बंद था, तो उपाय नहीं है। तो हमने 3 तारीख को वहाँ से कॉल किया, ये भाई को भी कॉल किया है, गाली दिया है, और हमारा टारगेट सोरेन और तारू भाई को, आप दोनों तो जाना है ना, आप दोनों सीएम चीफ सेक्रेटरी नहीं है, जो फाइल हैंडल कर रहा है वो नहीं है, जो आप दोनों एटलीस्ट हम लोग को मिनिस्टर का पास जाओ, ये टूरिज्म मिनिस्टर का पास जाओ, इसको रिक्वेस्ट करो 144 को विड्रॉ कर देने के लिए, रिवोक कर देने के लिए रिक्वेस्ट करो बोल के। तो तागेट सोरेंग और तारू भाई आप उसको भी पूछ सकते, वो दोनों वहाँ पे जाके मिनिस्टर सर को, हम लोग टूरिज्म मिनिस्टर को, सिविल एविएशन मिनिस्टर को जाके रिक्वेस्ट किया है 144 को हटा देने के लिए। तो ऐसे है तो 4 तारीख को हमको एक रिवोक ऑर्डर मिल जाता है डीसी इंचार्ज अबू तबा सर का व्हाट्सएप से मिलता है। हाँ इस कमिंग, तो उन्होंने ESC इस कमिंग था सेपा था, अबू तबा सर का व्हाट्सएप से हमको एक मैसेज भेज देता है कि और रिवोक ऑर्डर को मिला है, रिवोक ऑर्डर डीसी दिल्ली से भेज दिया। तब हम मैनेज करके निकल के हम 7 तारीख यहाँ से 6 तारीख निकला, 7 तारीख उधर मैनेज किया, 7 तारीख को हम लोग लास्ट बस्ती तक गया था, ये भाई भी गया था। तो 8 तारीख को हम लोग वहाँ से लास्ट बस्ती से 8 तारीख को निकल आए। उस बीच में हम रास्ता से जो पोटर मैनेज किया था, पोटर का पास जूता नहीं था, तो हमने मेरा जूता को देके हम वहाँ से काली पैर लौटा है, आप लोग फोटो में भी देखा होगा, वही फोटो को ये भाई फेसबुक में भी अपलोड कर दिया था। लेकिन उसमें हम ऐसा था कि जाते वक्त हम ऐसा लगे चलो गवर्नमेंट का तरफ से कुछ भी हम मदद नहीं लेने से भी गवर्नमेंट को इंटीमेशन दे के जाना जरूरी है बोल के हमने अबू तबा सर का घर में जाके इंटीमेशन दिया, सर हम लोग कल निकल रहे हैं अपना से जा रहे हैं। हाँ बताया, डीसी इंचार्ज था और एसपी इंचार्ज नितिन रतन सर DSP था, APCS DSP था, इसका चैम्बर में भी जाके बताया हमने कल निकल रहा है बोल के बता के, चलो गवर्नमेंट को बताना जरूरी है बोल के बता के गया है। तो उसी जाने के बाद कुछ दिन के बाद वहाँ से एक लेटर फिर आ जाता है कि मेरा नाम से आ जाता है कॉल बैक करो बोल के, उधर सिचुएशन बहुत खराब है कॉल बैक करो बोल के एक लेटर आ जाता है। वो लेटर भी मेरा पास कितना तारीख को होगा? और 12 तारीख को कॉल बैक करो बोल के लेटर आ जाता है। डीसी की तरफ से आता है? अब हाँ डीसी इंचार्ज डीसी का तरफ से सेपा डीसी का तरफ से आ जाता है कॉल बैक। मैंने इसको क्या इतना मैंने इंटेंशन है कि उसको नहीं ढूंढना है, वो हमारा वहाँ पे वेदर सिचुएशन क्या हो रहा है हमारा टीम से तो अपडेट किया नहीं है, इनको कैसे पता चला है कि वहाँ में कंडीशन खराब है मत जाओ बोल के अपील करना है। वो मतलब ये है कि कल को कुछ भी हो जाता है बोलने से मेरा ऊपर मजाक उड़ाने के लिए और कुछ और भी सुन लेने के लिए हमको बाउंड लगाने के लिए वो खेल है। वो भी इसको भी हम रिकॉर्ड अभी रखा है यहाँ पे, हम प्रिंट करके रखा है, ऐसा बात नहीं है कि हम पूरा खेल को समझ गया। तब भी हम उसी समय सर सबसे बड़ा दुख हुई था कि हम अपना टीम को भेजा है, लेकिन इनकेस हमारा टीम वहाँ पे कुछ हो जाता है बोलने से डीसी तो आज हमको फांसी देना था होगा, सीधा बात है। उधर कुछ घटना हो गया बोलने से हम अपना रिस्क में गया है, अंडरटेकिंग करके गया है, फिर भी इसको वायलेशन करके वो हमको फांसी देना था होगा शायद। अगर हमारा टीम वहाँ पे जाके कुछ नहीं मिलता है बोलने से तो भी डीसी आज इतना हमको मजाक उड़ाना था कि परिवार को और भी मजाक उड़ाना था कि हम सहन नहीं पाना था। लेकिन भगवान का दया से सबसे पहला बात हमारा रेस्क्यू टीम अब सेफली जैसे गया ऐसे वापस आ गया। चलो बड़े इसका एनर्जी बहुत खत्म हो चुका था, सब बेहाल में था, पर भी सही सलामत ईटानगर पहुँच गया। और दूसरा बात हमारा टीम वहाँ पे जाके आर्मी के मुआन से केम टू
में एक दिन लगा है जाने के लिए। हमारा टीम KM1 से डायरेक्ट रेस्क्यू पॉइंट तक जाके सर्च पॉइंट तक पहुंच के भैया का जो टेंट एक दिन में आधा दिन में एक पूरा टेंट सब कुछ को रिकवर करके सही सलामत इधर लेके आया। जो भैया घर से सामान लेके गया था वो सामान सही सलामत वापस लेके आया, भले भैया को नहीं मिला। उसमें नहीं मिला है निकू दाऊ और भैया का फोन नहीं मिला है, मोबाइल फ़ोन नहीं मिला है। और निकू दाऊ का मोबाइल फ़ोन का कवर था, फ़ोन नहीं मिला है। और दोनों का ICX जो क्लाइमिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी था वो ICX दोनों का ICX को नहीं मिला है, उतना वो दोनों को नहीं मिला है। इसलिए अभी हमारा सोच ये है कि अभी हम ये नहीं मान रहे, परिवार वाला ये नहीं मान रहे, अभी हम ये नहीं मान रहे भैया मर गया, नहीं मान रहे। हम सोचा है अगर वो ICX का मदद से या ऊपर कहीं जार भी गया होगा तो PL इशू भी हो सकता है। वो तो हम अभी हम नहीं मान रहे कि वो मर गया से नहीं मान रहे। अगर वो गिर के क्रेवासेस में कहीं भी गिर गया होता, जो DC का रेस्क्यू टीम जब आगे का रेस्क्यू टीम का समय में तागेट सोरेंग और तामिल बगंग को भेजने से जरूर बचाना था, बिल्कुल बचाना था। या तो मर गया होगा तो डेड बॉडी मिलना था, या तो फिर दूसरा तीसरा केस होता या PL इशू होने से भी उसमें पता चलना था कि एग्जैक्ट क्या हुआ है। अभी 2 महीना के बाद अगस्त 17 से अक्टूबर 17 को हमारा फैमिली रेस्क्यू टीम वहाँ पे ऑपरेशन टीम वहाँ पे पहुँचा है। ठीक 2 महीना बाद 2 महीना में पहुँचा है। तभी भी हमारा टेंट को हमने मिला और टेंट ऐसी जगह में मिला जहाँ में हम DC को आर्मी को प्रोटेक्शन करके पूरा टोटल डिटेल्स बना के पहले बता चुका था, शुरू में बना के भी दिया है। वो पूरा मैप एग्जैक्ट कौन सी जगह लोकेट करके भी दिया है, वो जगह से मिला है, एग्जैक्ट वो जगह से मिला है। तो उसी समय भेजने से हमारा आदमी निकू दाऊ और मेरा भैया जिंदा होना था, या अगर मर गया होगा अभी तो डेड बॉडी उसी समय मिलना था, या कुछ तीसरा इशू होता है तो उस समय हमको पता चलना था। तो हम CM को 23 मिलते समय में हमारा ग्रीवेंसेस में ये भी रखा था कि PL इशू को भी गवर्नमेंट को बात कर देने के लिए हमने लिखा, वो पेपर आपको दिया जाएगा, तो किया था। वो ये दुख इसमें है। अभी देखिए इस बीच में डिपार्टमेंट को इसलिए बोल रहा है, इस बीच में डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं है। हमने डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफिस में 4 बार गया है, 4 बार में डायरेक्टर को नहीं मिला है। डायरेक्टर का एक फ़ोन नंबर देता है और स्विच ऑफ वाला फ़ोन नंबर देता है। तो ऐसे हो के हम सेपा में इतना दिन रहा, D1 से रहा, कोई भी डिपार्टमेंट कंसर्न भैया का जो कंसर्न डिपार्टमेंट का स्टाफ किसी को भी नहीं मिला, कोई भी हमको बात करने के लिए भी कोशिश नहीं किया और कोई भी घर में आके गाइड करने के लिए भी कोशिश नहीं किया। ऐसे चीज़ है कि हमारा परिवार से ज़्यादा और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट डायरेक्टर का एक एडवेंचर प्रमोशन ऑफिसर है, इसका स्टाफ एक ऑफिसर मिसिंग हुआ है मूवमेंट ऑर्डर का साथ। उन्होंने जाओ बोल के मूवमेंट ऑर्डर दिया है, एक्सेप्ट करके मूवमेंट ऑर्डर भेजा है। तो एक मूवमेंट ऑर्डर का साथ में DC को भी, सेपा DC को भी, इसकमिंग SP को भी, ADC सियांग ताजो, ADC बामिंग, कॉपी टू ADC बामिंग, सर्कल ऑफिसर सेबा, सर्कल ऑफिसर केनेबा, सर्कल ऑफिसर लादा और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अथॉरिटी ये सेपा इसकमिंग को पूरा टोटल को सर्कुलर कॉपी दे चुका है। ऐसे हो के अभी आज क्या बोलता है, DC बोला है हमको इंटीमेशन नहीं दिया है बोलता है। ये डायरेक्टर क्या बोलता है, अपना ऑन रिक्वेस्ट में गया है बोलता है। अगर ऑन रिक्वेस्ट में गया है तो आप क्यों ये दिया है, मोमेंट ऑर्डर दिया है? मोमेंट ऑर्डर आपके पास है ना सब? है आपको दे दूंगा। ऑन रिक्वेस्ट में गया है तो आप मोमेंट ऑर्डर क्यों दिया है? मोमेंट ऑर्डर नहीं देना चाहिए, है कि नहीं? तो मोमेंट ऑर्डर दिया है तो आप प्लानिंग के साथ मैनेज करके देना चाहिए। वो जगह रिस्की है बोल के आपको पता है तो ये तो पोर्ट एटीम है या थर्ड पोर्ट एटीम है, आपको पता है। और रिकॉर्ड लास्ट ईयर का रिकॉर्ड भी सबमिट किया और आपका पास है। तो इससे हम लोग मान सकते हैं कि मूवमेंट ऑर्डर दिया मतलब ये सरकारी के काम पे ही गया है। नहीं ऑन ड्यूटी में है, अभी भी ऑन ड्यूटी में है। अभी मर गया होगा अभी तो ऑन ड्यूटी में मरा है। अभी PL इशू है अभी तो ऑन ड्यूटी में गया है। अभी हम फैमिली वाला आपका माध्यम से, अरुण भूमिया का माध्यम से हम पब्लिक या किसी को हम ये बात बताना चाहता है कि हमारा भैया को जिंदा या मर्दा कंसर्न डिपार्टमेंट ला देना पड़ेगा, कंसर्न डिपार्टमेंट ही ला देना पड़ेगा। यूथ एंड स्पोर्ट्स या अथॉरिटी जो भी कंसर्न भैया का जो कंसर्न डिपार्टमेंट ला देना पड़ेगा। इसके साथ साथ और DC को डिपार्टमेंट का तरफ से या हमारा गवर्नमेंट का तरफ से DC का तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। DC को एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन इसलिए एक्शन लेना पड़ेगा तो DC का वजह से आज कुछ भी नहीं मिल रहा है। DC का वजह से कुछ भी नहीं मिल रहा है। DC आगे टीम में हमारा जो हम लोग जो लोकेट करके रास्ता दिखा के जगह दिखा के जो टीम को DC नहीं भेजा है, और इसलिए नहीं भेजा है कि ये लोग जाने से तपीमरा का जिंदा या मर्दा मिल जाएगा, इसलिए नहीं मिलना है बोल के DC का खेल ये था। इसलिए DC को गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, DC हम लोग का रेस्क्यू के बीच में इसका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया था, बीच में ना? हाँ आ गया था।
ये 7 या 6 तारीख को डीसी बता रहा था हम लोग को अपना ट्रांसपोर्ट ऑर्डर आ गया बोल के, पर भी पूरा फुल ऑपरेशन में डीसी पूरा हैंडल किया है। तो डीसी को सब हम लोग को सवाल का जवाब दिए बिना गवर्नमेंट रिलीज नहीं करना है। अगर डीसी को इस बीच में रिलीज किया जाएगा तो हम टोटली ये खेल गवर्नमेंट को तारीख माना जाएगा। ज्यादा और भी डाउट होता है। डाउट नहीं, तारीख हम डायरेक्ट फुल बोलेगा कि गवर्नमेंट का तारीख गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पूरा ऊपर रिस्पॉन्सिबल। तो डीसी को इस बीच में रिलीज किया जाए तो पूरा जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट लेना पड़ेगा। तो इसलिए कि स्टेट गवर्नमेंट ये यूथ डिपार्टमेंट अभी जो भी डिपार्टमेंट जो मूवमेंट ऑर्डर देने वाला, अब हम उन रिक्वेस्ट में गया है, हम मना किया था बोलता है। अच्छा, वो मूवमेंट ऑर्डर में वो डायरेक्टर वाला लिंगी वाला का ही साइन होगा? साइन है आपको अभी हमने दिखाएगा। ये मूवमेंट ऑर्डर ये है, ये आर लिंगी का साइन है, इसमें आर लिंगी का साइन है। अब इसका साथ में आप देखिए इसमें ये लिखा है कि ये पूरा डिटेल्स कॉपी है, 8 कॉपी है, 9 में ऑफिस कॉपी होता है, 8 नंबर में तपीमरा को कॉपी दिया जाता है। इसमें भी क्या लिखा है आप देखिए, वहाँ पे एक्सपीडिशन करने के बाद टोटल रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए बोला है। रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए वो डायरेक्टर से दिया है, डायरेक्टर ने खुद लिखा है। तो उसको देखिए, तो डीसी बोलता है हमको इंटीमेशन नहीं दिया। अब देखिए ये केनेबा सीओ का ऑर्डर है, चाचो लंचू को ऑर्डर दिया है, इसमें भी डीसी को कॉपी दिया है, पीए डीसी को, एडीसी सबको दिया है। ये ऑफिसर जो ऑर्डर दिया था इन्होंने भी डीसी को भी कॉपी दिया है। चाचो लंचू जीबी लंचू को तपीमरा का साथ में गाइड के लिए भेज ऑर्डर किया बोल के ये भी कॉपी दिया है। तो ऐसे समय में बोलता है, डीसी भी बोलता है हमको इंटीमेशन नहीं मिला है, ऐसे बोलता है। तो इसमें कितना तक सच्चाई हो सकता है आप सोच के देखिए। तो अभी हम फैमिली किससे जवाब दूंगा? किसी तो जवाब देने की जगह नहीं है। पहले जवाबदार डीसी, सेकंड जवाबदार डायरेक्टर। डीसी पहले जवाबदार इसलिए बनता है कि और रेस्क्यू में हमारा साथ नहीं दिया, गवर्नमेंट हमको मदद करने के लिए डीसी को रेस्क्यू कमांड बनाया, वो हमको अपोज करने के लिए रेस्क्यू कमांड बना। एक सजेशन नहीं माना उन्होंने, एक भी सजेशन नहीं माना। जैसे डीसी को जो रास्ता दिखाया, जो लोकेशन दिखाया, जहाँ में मिलना था वो सब कुछ दिखाने वाला को नहीं ले गया। इसलिए हम तागित काश है, तमबंग काश है, इसलिए नहीं बोल रहा है। काश इसलिए है कि वो दोनों जाने से सब कुछ मिलना था, क्योंकि वो जा चुका है, तो वो आगे जा चुका है और लोकेशन को भी पता है और रास्ता भी बना के रखा है, वहाँ पे रूट भी डैम करके रखा है आगे जाने के लिए, सब कुछ उन्होंने बना के रखा है लास्ट ईयर। तो ऐसे समय में उनको नहीं भेजा है, तो ये सब जिम्मेदारी डीसी का है। इसलिए डीसी को बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग मीडिया को भी, आपका माध्यम से हम अरुणाचल का सारा मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप लोग यहाँ में जो भी मीडिया अवेलेबल है, आप जाके डीसी को प्लीज पूछिए कि ये परिवार आपको क्या बोल रहा है, आपको सुन पा रहा है कि नहीं है, आपका जवाब कब देगा। और दूसरा बात ये है कि डायरेक्टर यूथ अफेयर्स या यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट को आप पूछ दीजिए कि आपका मूवमेंट ऑर्डर क्या मजाक था, उसको पूछ दीजिए। आप जिंदा या मर्दा अभी कब ढूंढ के ला देगा। हम तो आज से बोले, कल हम प्रेस में भी बोला था, आज से शुरू करो, हमने सीजन ये सब का बात नहीं है। आप हमारा भैया का साथ मूवमेंट ऑर्डर देके आप हमारा साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। हम फैमिली मेंबर अभी भी सेकेंड टीम में भी जब हम लोग निकला था तो भी पेपर में भी, अरुणाचल टाइम्स में भी दिया था, ये बाई फेसबुक में भी अपलोड किया था, इसलिए कि हमको डिपार्टमेंट से कुछ मदद मिले, सपोर्ट करे या अपडेट करे। तो डिपार्टमेंट कोई भी पूछने नहीं आया है। हम डिपार्टमेंट को मिलने जाता है, इसका ऑफिस पूरा बंद करके बैठा है, 4-5 बार बंद करके बैठा है। तो अभी डिपार्टमेंट कब ला देगा भैया को, जिंदा या भैया और तपीमरा और निकुदा को कब ला देगा, जिंदा या मर्दा कब ला देगा। अगर हुआ है तो क्या हुआ है कब बताएगा, जिंदा है ना मर्दा है कब बताएगा। और डिपार्टमेंट जवाब देना ही पड़ेगा। अगर डिपार्टमेंट जवाब नहीं देगा तो हमारा पास कुछ सहारा नहीं है। तो हम सेकेंड टर्म में हमको क्या करना चाहिए, उसको भी हम अभी खुद सोच रहा है। उस दिन जब आप लोग पैनल जो मरा सर का पैनल जो कैंप में पहुंचा तो सामान को लेके आया, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टेलीफोनिक या फिर आप लोग को मिलने की कोशिश किया? नहीं, कुछ नहीं है। और सुनने में कोई ऐसे एयरनेस कोई सुनने में आया था कि गवर्नमेंट सेपा डीसी की तरफ से कुछ वेरिफिकेशन, पुलिस से या कुछ वेरिफिकेशन करवाना चाहता है, ऐसे कुछ खबर आया था। वही जगह को या फिर मैंने हम लोग को ये नहीं किया है बोल के, गवर्नमेंट को से परमिशन नहीं लिया है बोल के। अच्छा, तो हम आप लोग पर ही करेगा। हाँ, हम लोग को कुछ ऐसा था, तो हम उस सोच के हमने वहाँ से जैसे सामान ऑब्टेन करते ही हम डायरेक्ट फटाफट इधर ईटानगर लेके आया। और न्यूज़ सच है ना गलत है उसको तो पता नहीं है, क्योंकि हमारा पास जो रिटर्न में नहीं है तो पता नहीं है। वो तो ऐसे कुछ न्यूज़ सुना था, वो न्यूज़ बहुत ये था, लेकिन
हम अपना कास्ट लोग से सुना है कि तो वो बात को, लेकिन उसको तो हम मायने नहीं रखता है कि वो कुछ भी बोलो, उससे तो हम मायने नहीं रखता। वो हमको मतलब डीसी को ये प्रॉब्लम होगा कि आप लोग कैंप को क्यों मिल गया बोल के, ऐसे हाँ होगा। वही। और हम अभी डाउट भी है, एक डाउट इसलिए कि डाउट नहीं, हम दावे के साथ कह सकता है, क्योंकि लास्ट जो हेलीकॉप्टर सर्वे किया था, जो ड्रोन इतना वहाँ पे वो सामने नियर 1 किलोमीटर आधा या 1 किलोमीटर में कैंप सेटअप किया है। वो इतना कैंप इतना ऊंचा में सेटअप किया था। कैंप लगभग 1.5 मीटर या 2 मीटर का कैंप है। इसमें इतना बड़ा कैंप को हेलीकॉप्टर क्यों नहीं देखा है, ड्रोन क्यों नहीं देखा है? पक्का देखा होगा, देख के डीसी झूठ बोल रहा है, हमको छुपा रहा है। या तो उसमें कुछ देखा था होगा, या उसमें तरपते हुए भी देखा था होगा। उसका मतलब डीसी नहीं बचाना है, उसको जैसे भी हालत में चोर के एकदम डिसमिस करना है। वही डीसी का वही प्लान था। नहीं तो चाइना लेते हुए भी यहाँ में एक वही है, बार बार हमने भी उस दिन में एक न्यूज़ बनाया था, क्योंकि ये हमको ये भी खबर मिला था जहाँ आप लोग पहुँचा था, हमारा सर जहाँ पहुँचने वाला था वो चाइना से बहुत नज़दीक है, PLA से बहुत नज़दीक है। तो आप लोग को थोड़ा डाउट लगता है क्या कि मरा सर को, निकुदा को वहाँ से चाइना लोग भी तो ले गया होगा? नहीं, डाउट नहीं है, हम फुल डाउट है, छोटा हाफ डाउट नहीं, फुल डाउट है, ले जा सकता है। क्योंकि फुल डाउट है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग भी नहीं देखा, क्यों आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी नहीं देखा। वहाँ पे कभी आर्मी भी पहुँचा नहीं है, इंडिया आर्मी भी पहुँचा नहीं, सीधा बात है, हम क्यों झूठ बोलेगा, कोई पहुँचा नहीं है। डाउट है, फुल डाउट है, ले भी जा सकता है, क्योंकि ICS गायब है इसका साथ में, जो रास्ता लगा मैंने पकड़ के जाता है वो गायब है, फोन मोबाइल फोन गायब है, बाकी चीज़ रिकवर हो। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब तो रूसी भी है, रूसी भी कुछ, रूसी भी जो रोप जो कलेम्बर रोप भी है, और आगे भी हम रूसी डैम करके रखा था, उसको भी नहीं मिला। जो कैंप का आगे में लास्ट ईयर जो रूसी डैम करके रखा था, उसको हमारा लड़का ढूंढ के नहीं मिला। क्योंकि ढूंढ के नहीं मिला मीन्स उसमें बर्फ बहुत ज़्यादा गिर चुका था। तो बस ये में रेस्क्यू ऑपरेशन में ये नहीं था, कैंप 2 तक बर्फ नहीं था, उसको भी फोटो आपको हम शेयर करेंगे। बस ये में 19 सितंबर को कैंप 2 में बर्फ नहीं था, अभी बेस कैंप पे बर्फ आ गया। इसे होने के बावजूद भी हमारा तागेत सोरंग तनालुई, तरुहाई और तानिंग बाते का हिम्मत और हौसला ने वहाँ तक जाके मैंने सामान को रिकवर कर पाया। तो उस समय में बीच में ऊपर में भी और से आगे भी जाके देखा है, लास्ट ईयर जो रोप रखा उसको वो भी नहीं है। वही तो इससे डाउट होता है ना कि चाइना पकड़ के ले गया होगा, इसको लेकर के गवर्नमेंट जानते हुए मतलब छुपाना चाह रहा है। वही तो हम एक्चुअली हम वही डाउट हो रहा है, क्यों पक्का ड्रोन में पक्का मिला होगा, या तो ड्रोन फुटेज में मिला होगा, या तो हेलीकॉप्टर में भी मिल सकता है, मिला होगा। चाइना ले जाते हुए भी देखा होगा शायद, या तो उधर कुछ हुआ होगा, वो चीज़ को पूरा प्रूव हो गया होगा, इसलिए हमको छुपा रहा है कि अभी तक क्यों फाइंडिंग को हमको परनिश नहीं कर रहा है। अभी परनिश करना पड़ेगा RTI के माध्यम से। डीसी को मतलब अपना जितना जो फाइंडिंग हो उसको एक प्रेस ब्रीफिंग करके बताना चाहिए आपका हिसाब से। हाँ बताना चाहिए, हमको अंदाजा नहीं, प्रेस ब्रीफिंग करके बताना चाहिए, वो बात अलग है, वो बताना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट को बताना चाहिए, फैमिली को देना चाहिए। फैमिली को बोला कि अगर नहीं दे सकने से भी, जैसे भाभी को बोला तो उसमें भी आपको RTI धरा दिया, मतलब RTI करना है। भाभी को बोला कि हम डे 1 से साथ में था, हमको दिखाना चाहिए कि कुछ ऐसे सिक्रेसी चीज है भी, तो ये सिक्रेसी चीज है बोल के बताना चाहिए कि दिखाना चाहिए। ऐसे दिखाने के बजाय हमको ऑफिस से भगाते रह रहा है, तो बोलता है RTI डाल करो, हम RTI डाला है, लेकिन हमको विश्वास नहीं, RTI को भी और परनिश करेगा जरूर, मोनोपोली करके ये करेगा, वो गड़बड़ करके परनिश करेगा, सही सलामत हमको नहीं देगा, सीधा बात है, सही सलामत नहीं देगा। मेन तो आपका हायर कुछ तरु था, उनका जो है जो आर्मी वालों ने मतलब उनका मोबाइल को लेने नहीं दिया, बोले इसमें क्या है, डाउट क्या है, मतलब मेन जो हाँ वही तो है, मतलब कलेक्ट किया, आर्मी लोग ही कलेक्ट किया बोला उसका मोबाइल फोन को। हाँ उसमें ऐसा था कि तरु हाई को जो बेस कैम 1 कैम 2 से जितना भी सामान था, लेकिन वो सामान लास्ट पोर्टर लोग भी देखा है, जैसे कि जो पोत्र बताने के लिए था पीमरा मिसिंग हो गया बोल के बताने के लिए जो पोत्र आया था, इन्होंने देखा है कैम 1 कैम 2 में ऐसे ऐसे सामान है। वो सामान को तरु हाई मोबाइल फोन से फोटो खींचना चाह रहा था उसको, लेकिन हमको भी पता था ऐसे सामान है बोल के पोत्र बताया है आगे में, जो मिसिंग रिपोर्ट मैंने हम लोग को बताने वाला रिपोर्ट देने वाला, वो सामान को भी तरु हाई फोटो खींच रहा था, खींचने नहीं दिया। इसमें केनेबा CO का जो चाचो लंगचू का ऑर्डर, मेन ऑर्डर ओरिजिनल कॉपी वहाँ पे था, फिर उसको भी फोटो खिंचाए, और DC का पास में था, उसको भी हमको नहीं दिया। तो वहाँ से जितना सामान रिकवर किया जो रेस्क्यू टीम का तरफ, हमको अभी तक नहीं मिला, बताया भी नहीं है, मिला भी नहीं है। और ये लास्ट पर 21 को हमने RTI डाला है, तो उसको रुक रहा है क्या मिलता है, मतलब DC को RTI डाल के आया है मैंने, और रिसिप्ट भी है, हाँ वो RTI रिसिप्ट को भी मैं आपको दे दूँगा।
तो मेन आप इसको ये जितना जो इंसिडेंट हुआ इसको लेकर के हम आप अरुणाचल का जो पब्लिक है यानी जनता है और सरकार को मतलब आप लोग फैमिली की तरफ से क्या रखना चाहता है? अरुणाचल सरकार को फैमिली की तरफ से हम ये बताना चाहता है कि हमारा भैया को कोई भी जैसे तपी मरा सिर्फ मरा फैमिली का नहीं है जी। तपी मरा आप लोग का अरुणाचल का ऐसे इंसान है, माउंट एवरेस्ट जैसे दुनिया का सबसे ऊंचे पर्वत में ऊंचे चोटी में कदम रखने वाला अरुणाचल का पहला इंसान है। अरुणाचल के झंडा को लेके नेशनल फ्लैग को लेके उधर लहराने वाला पहला इंसान है। वो हमारा फैमिली का सिर्फ नहीं है, आप सब का है। जितना इंटर अरुणाचल का जितना भी कम्युनिटीज़ हो, जितना भी सिविल सोसाइटी हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो या हर एक इंडिविजुअल हो, तपी मरा आपका तपी मरा है, आपका प्रॉपर्टी है, आपका अरुणाचल का एसेट है। अरुणाचल को आगे ले जाने के लिए, अरुणाचल को बेहतर स्टेट बनाने के लिए आप लोग के लिए क्यारी सतम में गया है। क्यारी सतम जैसे रेस्क्यू जगह में वो समिट करने एक्सप्लोर करने गया था, आप लोग के लिए आने वाला कल के लिए और एक्सप्लोर करने गया था। इस बीच में तपी मरा आज ऐसा हो गया, तो आप लोग का दिमाग में ये नहीं होना है कि तपी मरा कहीं मर गया, ऐसे नहीं सोचना है। जहाँ तक हमारे फैमिली की तरफ से अपील है, तो तपी मरा एक ना एक दिन लौट के आ जाएगा, आप लोग ऐसे सोचना है। क्योंकि आप लोग का जितना तपी मरा का फ्रेंड्स है, जो फेसबुक सोशल मीडिया में भी ये कमेंट्स नहीं करना है कि कंडोलेंस मैसेज नहीं देना है। जहाँ तक हमारा फैमिली का सोच है, आप कंडोलेंस मैसेज नहीं देना है कि आप सिर्फ पटना करते रहना है और सेफली घर रिटर्न आ जाए। फिर हमारा परिवार का दिल में भी वही उम्मीद जग के बैठा है कि वो एक दिन वापस आ जाएगा, क्योंकि इसका हिम्मत और हौसला को हम पता है, परिवार बड़ा पता है, आपका सारा अरुणाचल पता है। और सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं है, दुनिया का हर बड़ा बड़ा पीक को ज़्यादा बार को वो समिट कर चुका है। और नेपाल जैसे जगह में नेपाल पार्लियामेंट में वो सागर माता अवार्ड मिलने वाला इंसान है, अरुणाचल का पहला इंसान है। इसके लिए आप लोग प्लीज़ कंडोलेंस मैसेज मत भेजिए। और आप लोग से निवेदन ये है कि हम सीएम सर का पास एक अपना ग्रीवेंसेस लेके जा रहा है, कल या परसों जब भी समय मिलने से हम अपना ग्रीवेंसेस रेडी कर रहे हैं, लेके जा रहा है। तब सीएम सर हमारा परिवार का ग्रीवेंसेस को हमारा दुख में शामिल करते हुए तपी मरा का इसका इज्जत करते हुए, इसका काम को देख के इज्जत करते हुए और एक्सेप्ट करके एक्शन ले देता है। तो हम फैमिली का ओर से आप लोग अरुणाचल सब सीएम सर को हमारा साथ धन्यवाद दीजिए। अगर सीएम सर को इसको गलत लगेगा तो जो हमारा ग्रीवेंसेस को जो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम सारा अरुणाचल के जितना सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सीबीओस है, जैसे कम्युनिटीज़ है, जैसे हर एक इंडिविजुअल है, हम एक बार अपील करना चाहेगा कि आप प्लीज़ हमारा साथ करा कीजिए तपी मरा के लिए, वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो यही है, क्योंकि अरुणाचल में ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हमने शुरू में भी न्यूज़ चलाया था। अभी हम लोग रणभूमि टीम जो है तपी मरा परिवार के साथ है, और परिवार का सीधा आरोप यही है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद जो डिपार्टमेंट है, खास करके उनके तरफ से भूल चूक हुआ है। तो इनको जो है अभी सबसे पहले बात तो ये है कि तपी मरा और निकू दाव हमारे बीच अभी भी है और हमेशा रहेगा। और ऐसे दर्शक से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अपना जो देवी देवता को मानता है, उनके सलामती के लिए सभी लोग को अभी भी अपना जो देवी इष्ट देवता है उसको प्रे करना है। यहाँ पर सवाल ये रहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद सरकार है, जो अपने अरुणाचल के लिए, जो भारत के लिए जिन्होंने मतलब अपना नाम दिया है तपी मरा सर को, हम सबको याद करना चाहिए। उनको अभी तक मतलब ये डाउट परिवार वालों को इसीलिए है कि क्योंकि ना उनका जो है डेथ होने का सबूत है, ना उनका जिंदा होने का सबूत है। बचता है कि सरकार की तरफ जो एफर्ट है जो डालना चाहिए, उनको अभी तक कमी नज़र आ रहा है। तो हमको भी लग रहा है कि कमी है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो परिवार के साथ किया, जैसे कि आपने अभी आपको देखा, उनका जो शिकायत है, जो आरोप है, सीधा सुना है, और उनके बाद से आपको लगा होगा कि ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के तरफ से गलती हुई है। तो इस गलती को सुधरते हुए और इस गलती को सभी जनता तक जो अभी हम पहुंचा रहे हैं, अभी तय करना जनता को है और सरकार को ये तय करना है कि क्या इनका जो आरोप है सही है। अगर सही होता है तो सरकार को सोचना पड़ेगा और तपी मरा और निकू दाव को ढूंढने का जो काम है मौसम को नहीं देखते हुए अभी भी करना चाहिए। क्योंकि तपी मरा निकू दाव, तपी मरा को तो सब जानते हैं और उनके साथ जो असिस्ट के लिए गए थे,
तापी मारा अरुणाचल का नहीं, पूरा हिंदुस्तान का एसेट है, क्योंकि उनका जो नक्शा कदम जो उन्होंने सोच करके रखा है, जो अपना जो आने वाला यूथ्स के लिए, जो आने वाला अरुणाचल के लिए, आने वाला जो हिंदुस्तान के लिए जो जो सोचा है और जो काम कर रहे थे, उनको जो है सलाम करते हुए हम सभी को उनका साथ देते हुए अभी अरुणभूमि टीम ही नहीं, पूरे अरुणाचल, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि उनको जो है जल्दी मिलेगा, और वो जहाँ कहीं भी है वो अभी भी जो हिम्मत है, उनका जो तजुर्बा है, उनका जो हिम्मत है, वो कभी कमी नहीं होगा, हम भी ये चाहते हैं। लेकिन सरकार पर ही सवाल उठता है कि सीधा आरोप है कि हो सकता है कि उनको चाइना की तरफ से ले गया होगा। तो जितना उन्होंने आरोप लगाया, ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से गलती हुई है। तो इस गलती को देखते हुए अभी सरकार को भी ये देखना है कि जो चाइना की तरफ जाके या फिर चाइना सरकार की तरफ जा करके उनको पूछताछ भारत सरकार की तरफ से इनको करवाई जानी चाहिए। तो ये था, और हम लगातार इस न्यूज़ को लगातार चलाते रहेंगे जब तक तापी मारा और निकू दाव का जब तक उनका सबूत नहीं मिलता है। हम लगातार अरुणभूमि टीम जो उनके परिवार के साथ खड़े हैं, और जो सच को हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब उनके परिवार और अरुणभूमि के साथ आप लोग भी खड़े रहेंगे, और हमको इजाज़त दीजिए।